नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा तो अवश्य ही करते हैं और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो ज़रूर ही आपको पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है आपको? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अध जली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जला रहे हैं? और क्या आपकी पूजा का दीपक पुराना है या नया? और आप कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी ये आदत तो नहीं कि आप दीपक को थोड़े थोड़े दिनों में बदल देते हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आपको इनके परिणाम भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा हो जाने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलाकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी रह जाती है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरी तरह जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वे बाती में बने फूल के माध्यम से दे रही हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और वो भी आपके साथ साथ ईश्वर की कृपा में ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात किसी न किसी देवी देवता का रूप ही दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के भी कुछ खास नियम जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर आप दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या रुई और कलौंच है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि हर थोड़े दिन बाद अपने मंदिर के दीपक को बदल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप उस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार आप लंबे समय तक उस दीपक में बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई रोगी है, बीमार है या किसी को तेज़ बुखार है, उतर नहीं रहा है, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर उस रोगी का बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी है या आपके व्यापार को किसी की बुरी नज़र लगी है, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालिए, फिर उसमें आप इस दीपक को डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह इस पानी का छिड़काव अपने घर में और अपने कार्यस्थल पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा पाठ में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंके ना, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें,
क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो अब जान लेते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और ये बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करते हैं। दोस्तों हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों एक ही वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो नकारात्मक ऊर्जा रह सकती है या फिर सकारात्मक ऊर्जा। और जो भी बुरी शक्तियाँ होती है वे ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा बना ली तो उन बुरी शक्तियों और उन बुरी आत्माओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावटें आए और इसके प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारी दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इन सब से बचने के लिए हमें करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल में मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न होकर अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवीय शक्तियाँ भी आप और आपके जीवन पर आशीर्वाद बनाए रखेगी। जय श्री राम।